हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है बिल्कुल फ्रेशर के लिए निकाली गई है। और यहाँ पे जो आपको कंपनी देखने को मिलेगी IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप एलिजिबल हो। फ्रेशर के लिए वैकेंसी ये निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी खासी है। 1700 से ज़्यादा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और सारी वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है। इसके अलावा यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे यार, एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ITI कर रखा है किसी भी ट्रेड में, बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल है, सारे ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेशर है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल है, लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब डिग्री में कौन कौन एलिजिबल है, डिग्री के अंदर जिन्होंने BSc कर रखा है, BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BBA कर रखा है, BCA कर रखा है, वो सारे एलिजिबल है। BTech वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि BTech कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आप अपनी ब्रांच को बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए पोजीशन क्या रहेगा, टेक्नीशियन का पोजीशन रहेगा। अगर आपने ITI कर रखा है, यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। अब जो ट्रेनी का पोजीशन होता है उसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2024 वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। 2023 से पहले या 23 का पास आउट ईयर है, अप्लाई कर सकते हैं। अब 2023 से पहले 2022 आता है, 2021 आता है, 2020 आता है, 2019 आता है, तो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। 2024 वालों के लिए जल्दी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो को लाइक बनता है, टारगेट जो हमने रखा है वीडियो के लाइक का 1200 प्लस का। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, कौन सी ब्रांच में, कौन से ट्रेड के अंदर डिप्लोमा BTech कर रखा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का, जिससे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म के लिंक आपको देखने को मिलेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, सारे लिंक आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर लिंक्डइन है और आपको यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लिंक है, जैसे कि व्हाट्सअप चैनल का है, व्हाट्सअप ग्रुप का है, तो ये सभी चीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली IOCL के ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो हम फालतू के पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे IOCL की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग आपको देखने को मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने ITI कर रखा है एलिजिबल है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है एलिजिबल है, अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब अप्रेंटिसशिप क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम, तो क्लियर कर देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है जिसमें आपको बताया जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करना है, इंडस्ट्री कैसे रन करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ का, जो कि अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको देखने को मिल जाता है।
साथ ही साथ अगर बात की जाए अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है, देखिए अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर बीच में गैप है, जैसे कि आपका पास आउट ईयर 2021 का है, 2021 के बाद अभी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ मान लेते हैं, 2023 आ चुका है और आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 2 साल का गैप आ चुका है, तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं डायरेक्टली, और अप्रेंटिसशिप का जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप एज एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप एज एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। इवन अगर फ्यूचर में कभी IOCL के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है सरकारी नौकरी और उसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि वहां पे अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखा है वही एलिजिबल है, तो वहां पे आपको डायरेक्टली फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करके रखिएगा। उसी के साथ साथ 1700 लगभग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है, सिलेक्शन होने के मैक्सिमम आपके चांसेस यहाँ पे रहेंगे। अब बात कीजिए, यहाँ पे पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, यहाँ पे कोड मेंशन कर रखा है, आपका डिसिप्लिन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन सी रिफाइनरी में आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगा, क्योंकि IT वालों के लिए यहाँ पे पीरियड जो रहता है 2 साल का या फिर 3 साल का रहता है, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, उनके लिए 1 साल का टाइम पीरियड रहता है। और यहाँ पे सीट के बारे में बता रखा है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, अटेंडेंट ऑपरेटर का वैकेंसी है केमिकल प्लांट के अंदर। तो अगर आपने 3 साल का BSc कर रखा है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी रिफाइनरी रहेगी वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। 12 महीने का, 1 साल का आपका यहाँ पे जो आपका रहेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगा IT वालों के लिए। तो अगर आपने IT कर रखा है, फिटर में 2 साल का ट्रेड आपका, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी रिफाइनरी में जाके आपको काम करना पड़ेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर का वैकेंसी है, 3 साल का। अगर आपने BSc कर रखा है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है आपका, या फिर अगर आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में BSc कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और ये सारी रिफाइनरी रहेगी, तो उसमें जाके आपको काम करना पड़ेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे आपका रहेगा प्रोग्राम, जिसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा अगर आपका है केमिकल के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे आपके यहाँ पे रहेंगे। जॉब लोकेशन जो कि रिफाइनरी रहेगी वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगा, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी आपके यहाँ पे रिफाइनरी रहेगी और 12 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर यहाँ पे कर रखा है आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा और ये सारी रिफाइनरी रहेगी। एंड आता है यहाँ पे आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट का प्रोग्राम, जिसमें 3 साल का अगर आपने BSc कर रखा है, BA कर रखा है, BCom कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 15 महीने की ट्रेनिंग आपको मिलेगी और ये सारी आपकी रिफाइनरी रहेगी, जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका आता है अकाउंटेंट का, 3 साल का यहाँ पे BCom कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे 12वीं वालों के लिए, जिन्होंने 12th कर रखा है, उनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी रहेगा। ये सारी रिफाइनरी में जाके काम करना पड़ेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है, जो उनके लिए जिन्होंने 12वीं कर रखा है और उनके पास स्किल सर्टिफिकेट है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी रिफाइनरी रहेगी। 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 1700 के करीब आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, तो कुछ कंडीशन है। अगर आपने 12वीं कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके डिसिप्लिन के अंदर 50% क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जनरल है, OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, तो उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे SST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, रिजर्व कैंडिडेट है, तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। OBC कैंडिडेट के यहाँ पे 50% होने चाहिए, तो आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देन फिर अगर आपने IIT कर रखा है NCVT से, SCVT से, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि आपका जो डिसिप्लिन है
वो आपका यहाँ पे फुल टाइम होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे डिस्टेंस से कर रखा है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 18 साल से लेकर 24 साल तक का एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। 31 अक्टूबर 2023 तक आपका एज यहाँ पे काउंट होगा। एंड यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट रहेगा मेरे भाई वो आपका रहेगा 22/11/2023 तक लास्ट डेट रहने वाला है। तो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, वेट मत करिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, फिर वेट करेंगे तो ये फॉर्म निकल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर परसेंटेज है वो आपका काउंट होगा, या फिर एज लिमिट है जो काउंट होगा यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 तक आपका एज लिमिट, परसेंटेज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एंड यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम होगा, देन फिर यहाँ पे मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, IOCL की पूरा प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे जितनी भी रिफाइनरी है उनके नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप जिस रिफाइनरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू और ईमेल के थ्रू। तो दोनों मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो आपका 20/11/2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। रिटन टेस्ट का डेट दे रखा है, बाकी सारे डेट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।